तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने पढ़ा था मेजरमेंट से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आई थी हमारी स्केलर्स और वेक्टर्स, और उसके बाद था हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर अब जो आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ। अब यूनिट्स ऑफ लेंथ जो होती कि जितनी भी टर्म्स है हमारी वो सारी इन्हीं से रिलेटेड है। जैसे कि आपकी हमने कल पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी हमने एसआई यूनिट्स पढ़ी थी, और जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। अब ये जो आपकी है यूनिट्स ऑफ लेंथ है, या फिर लेंथ है जो आपका, इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ लेंथ में हमारे पास आती है, जैसे आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 1000 मीटर। वैसे ही आपके पास है 1 मील, तो 1 मील में होते कितने किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर। उसके बाद जो आपका आगे यूनिट्स ऑफ लेंथ के आते हैं, वो है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो आपकी, वो कितने मीटर्स के इक्वल है आपकी, कितने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो होती है आपकी 1.495 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद है आपका 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, जो 1 लाइट ईयर होता है आपका, वो है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसके बाद आपका है 1 परसेक। 1 परसेक, तो जो 1 परसेक है आपकी, उसकी वैल्यू है आपकी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये है आपकी यूनिट्स ऑफ लेंथ की कुछ वैल्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपको पता है जो आपकी 1 AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, उसकी वैल्यू होती है आपकी 1.495 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और उसके बाद ये आपकी बहुत बारी एग्जाम में पूछी जाती है 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, तो वो है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब बीच में कोई न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें आपकी 1 परसेक की वैल्यूज को पूछा जाता है, तो वो होता है आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये थी आपकी यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका यूनिट्स ऑफ टाइम। वो है आपका यूनिट्स ऑफ टाइम। अब जो आपका यूनिट्स ऑफ टाइम है, यूनिट्स ऑफ टाइम, इसमें भी आपकी कुछ वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। वो है आपकी सबसे पहले 1 आवर। तो 1 आवर्स में आपके 60 मिनट और 3600 सेकेंड्स होते हैं। उसके बाद है 1 मिनट। 1 मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकेंड। उसके बाद है 1 वीक। 1 वीक,
उसमें होते हैं आपके 7 डेज। ये आपके नॉर्मल से है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और 1 लूनार मंथ, तो 1 लूनार मंथ आपका होते हैं जिसमें आपके आते हैं 4 वीक एंड 28 डेज। वो होता है आपका लूनार 1 लूनार मंथ। अब जो आपका इसके बाद है वो है आपका 1 सोलर मंथ। तो 1 सोलर मंथ में आपके पास आते हैं 30 या 31 डेज। उसके बाद है 1 ईयर। अब जैसे आपको पता है 1 ईयर में होते हैं आपके 365 डेज, बट कुछ साल में होते हैं आपके 366 डेज। और ये 360 डेज तब होते हैं जब आपका हो उस ईयर में हो आपका लीप ईयर। और लीप ईयर का मतलब है जब आपके फेब के मंथ में आपके 29 डेज आते हैं, तो ये तब आपके 366 डेज आते हैं। ये था अब हमारा यूनिट्स ऑफ टाइम कि यूनिट्स ऑफ टाइम आपका कैसे होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो होगा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम में आपके पास आता है 1 लीटर। तो 1 लीटर में आपके पास होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में होते हैं आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और आपके इसमें आता है 1 गैलन। तो 1 गैलन में होते हैं आपके पास 3.785 लीटर। तो ये थी आपकी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हमने कल एक पढ़ा था बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमने पढ़े थे हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका की वैल्यूज कितनी कितनी होती है। अब कुछ आती है आपके पास सम यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। अब कुछ यूनिट्स है आपकी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी की है। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो वो है आपके पास सबसे पहले जैसे आपको दी हो इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है किलो वॉट पर आवर। उसके बाद है आपके पास जैसे आप कोई भी ले सकते हो, मतलब यूनिट्स जैसे पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस होती है आपके पास। पावर ऑफ लेंस अगर आपका जो ये लेंस है इसकी पावर के लिए बोला जाए तो उसकी यूनिट उस टाइम पे यूज की जाती है आपकी डायोप्टर। इसी तरह बहुत सी यूनिट्स है, जैसे आप ले सकते हो एटोमोस्फेरिक प्रेशर, उसके लिए आपकी हो जाएगी बार। फिर आप ले लो सरफेस टेंशन की होगी आपकी न्यूटन पर मीटर। उसके बाद है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी के लिए आपके पास होगी न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। फिर है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर
सेकेंड। तो ये बहुत सी यूनिट्स है जिनको आपको देखना है। जैसे आपके पास और आती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं हर्ट्ज से, HERTZ। फिर है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप डिनोट करोगे कूलम्ब से। वोल्टेज जिसको आप डिनोट करते हो वोल्ट से। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डायमेंशंस, जो हमने कल भी पढ़े थे। तो डायमेंशंस में जैसे आप कुछ एक एग्जांपल्स देख सकते हो। डायमेंशंस में आपकी यूनिट्स को डिराइव करना होता है। जैसे आपके पास दिया हो स्पीड, तो स्पीड आपकी किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो हमारा डिस्टेंस है, जो डायमेंशंस है, वो मैंने कल भी बताया था कि डायमेंशंस में हम 3 चीजें लेते हैं, एम, एल और टी। जो यहाँ एम है ये हम मास के लिए डिनोट करते हैं, और जो आपका एल है ये लेंथ के लिए, और जो टी है ये आपका टाइम के लिए यूज होता है। तो जो आपकी स्पीड है इसकी डायमेंशंस होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस एक आपका कोई कवर करना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका ये इतनी मीटर लेंथ है आपकी एक तरफ से। सॉरी, ये आपकी मतलब कितना कवर किया, कितना मीटर कवर किया वो चीज है, जैसे 10 मीटर। ठीक है, तो आपका जो ये है इसको आप डिनोट करोगे एम से, और जो टाइम है आपका उसको डिनोट करते हैं सेकंड से। तो आपकी ये होती है मीटर पर सेकंड। तो ऐसे आप डायमेंशंस को निकाल सकते हो। वैसे आप बहुत से एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ये स्पीड का बताया, वैसे आप वॉल्यूम का कर लो, आप डेंसिटी का कर लो, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी की। वैसे उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है आपका मोशन। मोशन, अब मोशन क्या होता है पहले आप मोशन को समझिए। मोशन हमारे पास, हम कब कहते हैं कि कोई चीज मोशन में है? जैसे अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो तो उस टाइम पे बस क्या है आपकी मोशन में, और जो आप बस में बैठे हो आप लोग भी मोशन में हो। कब? जब आप हिल रहे हो, या आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि आप बैठे हो चेयर पे, तो उस टाइम पे आप रेस्ट पोजीशन पे होते हो, उस टाइम पे आप हम ये नहीं कहेंगे कि आप मोशन में हो। अगर आपको बोला जाए कि आप कॉलेज जाके आओ या स्कूल जाके आओ, तो आप, या फिर आप घर से लेके बस स्टैंड तक आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो, तो आप क्या हो उस टाइम पे, आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है। तो हम मोशन, किसी भी चीज को हम मोशन में तब बोलेंगे जब वो कुछ मूवमेंट कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, तब हम कहते हैं कि कोई चीज, कोई बॉडी आपकी मोशन में है। तो मोशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी, इफ अ बॉडी चेंज इन पोजीशन। अगर बॉडी क्या कर रही है आपकी, कोई भी बॉडी आपकी चेंज कर रही है, चेंज इन पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करती है जब कोई बॉडी, तो हम बोलेंगे कि, और कैसे, अब आपको पता है कि अगर कोई बॉडी चेंज कर रही है पोजीशन को, ये बॉडी आपकी, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अगर ये सिर्फ बॉडी चेंज, मतलब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि मोशन। नहीं, अगर बॉडी अगर चेंज कर रही है बॉडी, सॉरी, चेंज कर रही है पोजीशन को बॉडी, कोई भी बॉडी पोजीशन अपनी चेंज कर रही है, पर किसके साथ कर रही है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके साथ करेगी? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी चीज आपकी, कोई भी बॉडी आपकी चेंज करेगी आपकी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलेंगे कि आपकी ये कोई भी चीज या कोई भी बॉडी आपकी मोशन में है। ठीक है, उसके बाद आपकी, अगर आपको बोला जाए कि
जो आपकी बॉडी है वो आपकी मोशन में है। आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है। कब? जब वो अपनी आपकी पोजीशन को चेंज कर रही है, और किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, बट अगर इफ डज नॉट देन इट इज रेस्ट। और अगर ये ऐसा नहीं करती है, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो हमारी बॉडी है वो मोशन में नहीं है। वो कैसी है आपकी? वो है आपकी रेस्ट पर। कैसी है? रेस्ट में। जो आपकी बॉडी है, वो आपकी जो बॉडी का मास है वो आपका रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि जो मोशन है आपका, मोशन में आपकी मोशन को आप डिफाइन कर सकते हो कि जो मोशन होता है वो आपका यूनिफॉर्म भी होता है। मोशन आपका यूनिफॉर्म भी होता है, और आपका नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म। अब जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है उसमें आपका व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो, देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब जिस कोई भी बॉडी है, अगर वो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर मान लो ये बॉडी है आपकी, इसने यहां से यहां तक क्या किया? इक्वल डिस्टेंस कवर किया। सपोज इसने आपका 2 मीटर या 2 मीटर डिस्टेंस क्या किया? इसने कवर किया। तो जो इसको टाइम लगा वो भी कितना लगा? 2 सेकेंड, सॉरी 2 मिनट ले लो। ठीक है, तो या आप बोल सकते हो 10। सपोज कि यूनिफॉर्म को समझ लो कि जैसे आपका ये बोला गया कि ये है आपकी एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है कि यहां से यहां तक जो इसका डिस्टेंस है वो है आपका 10 मीटर, और जो इसने टाइम लिया, वो भी लिया इसने 10 सेकेंड। तो मतलब ये और 10 ये दोनों चीजें आपकी इस टाइम पे इक्वल आ रही है। इट मीन्स ये आपकी जो ये मोशन हुआ ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब वैसे ही अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका मान लो ये है आपकी एक बॉडी और ये इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपका यहां से यहां तक इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, बट इसको टाइम लगा 16 सेकेंड। तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल नहीं है। मतलब इसने जितना डिस्टेंस कवर किया उतने ही सेकेंड्स में कवर नहीं किया, मतलब 10 में ही नहीं किया। ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ठीक है, मोशन आपके होते हैं चेंज इन पोजीशन है, बट यूनिफॉर्म में आपका ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। बट जो आपका नॉन यूनिफॉर्म है वो आपका when a body does not cover equal distance in equal time interval, it means non-equal time interval with respect to distance। अब जो आपका मोशन है, मोशन आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे जो पहले आप मोशन को लोगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब जो आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है
वो होता है आपका दिस टाइप ऑफ मोशन अकर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि अगर कोई मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक बॉडी, ये बॉडी आपकी यहां तक पहुंचने में स्ट्रेट पाथ को, जो आपकी स्ट्रेट पाथ को कवर करे या स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, वैसे मोशन को आप बोलते हो रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में आपका जो एग्जांपल आप ले सकते हो वो ले सकते हो आप मूवमेंट ऑफ व्हीकल, कि व्हीकल की मूवमेंट होगी कब, जब आपका पाथ आपका स्ट्रेट होगा, जिसे मूवमेंट ऑफ व्हीकल एट अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकेंड मोशन आता है टाइप मोशन का, वो आता है आपका सर्कुलेटरी मोशन। वो है आपका सर्कुलेटरी मोशन। अब जो आपका इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, सर्कुलेटरी इट मीन्स सर्कल। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलेटरी पाथ, अगर मान लो ये बॉडी है और ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है आपकी सर्कल में मूव कर रही है, कोई भी बॉडी है आपकी वो क्या कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है। सॉरी, सर्कल थोड़ा, अगर कोई भी बॉडी आपकी क्या करती है, सर्कल में मूव करती है, तो आप बोलोगे कि जो मोशन है आपका वो सर्कुलेटरी मोशन है। अब मान लो ये आपकी कोई बॉडी है, तो ये बॉडी आपकी यहां से सर्कल पाथ कवर करके यहीं पहुंच गई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर इसने जो पाथ कवर किया वो किया सर्कुलेटरी। इट मीन्स ऐसे मोशन को आप बोलोगे कि ये आपका सर्कुलेटरी मोशन है, जो सर्कुलेटरी पाथ को कवर करता है या मूव करता है। कोई भी बॉडी आपकी मूव करती है इन सर्कुलेटरी पाथ। अब इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो, एग्जांपल में आपके पास इसमें आएगा मूविंग ऑफ फैन, मूविंग ऑफ फैन। तो आपको पता है कि फैन आपका एक ही सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं आप नीडल ऑफ क्लॉक, नीडल ऑफ क्लॉक। तो ये है आपके सर्कुलेटरी मोशन के एग्जांपल। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मोशन का टाइप आता है वो है आपके पास ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन। वो है आपके पास ऑसिलेटरी कोई और पीरियोडिक मोशन। अब जो आपका ऑसिलेटरी होता है वो होता है ऑसिलेटरी मोशन कैन बी टर्म्ड एज द रिपीटेड मोशन। सबसे पहली बात है, जो ये मोशन है आपका, ये है आपका रिपीटेड मोशन। ठीक है, इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स द सेम मूवमेंट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपका रिपीटेड होगा या फिर वो सेम मूवमेंट करेगा। अब सेम मूवमेंट के लिए आप एग्जांपल सोच सकते हो कि आप सभी ने देखी होगी पेंडुलम। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम, अब पेंडुलम क्या, कि ये आपकी क्लॉक है। ठीक है, इसमें आपने ये दो देखी होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी ये है पेंडुलम है, ये क्या करता है, सेम इसी पाथ को कवर करेगा। ये आपका मूव करता है, तो कैसे, सेम पाथ पे ये। तो यही आपका ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन हमने बोला कि ये ऐसी टर्म है जो आपकी रिपीटेड मोशन है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट करता है अपने पाथ को।
और अगर आपके इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन, अगर ऑसिलेटरी मोशन में अगर आपका या पीरियोडिक मोशन में ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन में अगर आपकी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ये कब ऐसे करेगा, आपका सेम पाथ पे मूव कब करेगा, जब इसमें किसकी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो आपका जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कंटिन्यूसली वर्क करेगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो आपका कब सेम पाथ को कवर करता है, जब आपके पास एब्सेंस हो किसकी, फ्रिक्शन की। जब एब्सेंस हो फ्रिक्शन तो ऑसिलेटरी मोशन आपका सेम उसमें वर्क करता है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास टर्म रिलेटेड टू मोशन। तो कौन कौन सी टर्म्स है आपके पास जो आपकी रिलेटेड होती है मोशन से। तो सबसे फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब सपोज आपके पास ये ऐसा पाथ है, अब ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी, अब जो डिस्टेंस मैंने कहा ये होता है टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड। तो ये बॉडी आपकी टोटल जितना भी ये है आपका, ये यहां से यहां तक, ये आपका ये पूरा जो ये कवर करता है ये है आपका डिस्टेंस। ठीक है। और जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपकी होती है एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये हमने कल भी पढ़ा था, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो जो आपका डिस्टेंस है वो भी एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, तो ये देखो इसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये स्ट्रेट पाथ है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस है आपका उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। और इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। इसको मेजर ऐसे किया जाता है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में। तो डिस्टेंस ये था। और इसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है डिस्प्लेसमेंट। वो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी ये है, जैसे आपके पास ये पाथ